30 अप्रैल 2020 का हम ब्रीफ में करंट अफेयर पढ़ेंगे और वन लाइनर भी पढ़ेंगे, ठीक है। कोरोना का कहर जारी है। पंजाब में 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस को लेकर पंजाब में लगाए गए कर्फ्यू को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का घोषणा किया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे के लिए ढील दी जाएगी। इससे पहले पंजाब में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू किया गया था। इससे पहले पंजाब में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू किया गया था। इसे अब बढ़ाने का घोषणा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोग घर से बाहर आ सकते हैं, दुकानें खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दुकानें खोलना चाहते हैं और इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, लेकिन पूरी छूट का अभी समय नहीं है। कोरोना वायरस से बचने का फ़िलहाल सोशल डिस्टेंसिंग ही एक रास्ता है। पश्चिम बंगाल ने होम डिलीवरी के ज़रिए गैर ज़रूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन के बीच होम डिलीवरी के माध्यम से गैर ज़रूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। व्यापारियों को आशंका है कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इससे उनका नुकसान कई गुना बढ़ सकता था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुदरा व्यापारियों को होम डिलीवरी की इजाज़त देने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस बाज़ार में अभी राज्य सरकार की ओर से व्यापक दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। लेकिन इस बारे में अभी राज्य सरकार की ओर से व्यापक दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। पश्चिम बंगाल व्यापार संघों के परिसंघ के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हम आशान्वित हैं। सरकार सामाजिक दूरी बनाकर रखने के मानदंड को लागू कर सकती है और लाखों लोगों की आजीविका को बचाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार द्वारा व्यवसायों को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए गैर आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति देने के निर्णय की घोषणा की है। अगली खबर है, मूडीज़ ने साल 2020 में भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2% किया। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है, जबकि मार्च में उसने इसके 2.5% रहने की उम्मीद जताई थी। मूडीज़ को उम्मीद है कि साल 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रह सकती है। मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2020 चीन की वृद्धि दर 1% रह सकती है। मूडीज़ ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के बंद होने की आर्थिक लागत तेज़ी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि G20 देशों की वृद्धि दर में सामूहिक रूप से 5.8% की कमी होगी। यहाँ तक कि सुधार के बाद भी ज़्यादातर अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर कोरोना वायरस महामारी से पहले वाले स्तर के मुकाबले कम रहने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 11,370 करोड़ रुपए के ऋण को दी मंजूरी। एशियाई विकास बैंक ने बताया, एशियाई विकास बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 11,370 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। तो एशियाई विकास बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए भारत को करीब 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। इस बारे में एडीबी और भारत सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। एडीबी देश के प्राइवेट सेक्टर के भी संपर्क में है ताकि जहां ज़रूरी हो वहां सहायता की जा सके। रोग पर काबू पाने, गरीबों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की मदद के लिए भारत को यह लोन दिया जाएगा। इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एडीबी के प्रेसिडेंट मसात्सुको आसाकावा ने कहा कि वह इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने में पूरी तरह भारत सरकार के साथ है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 29,435 मामले आ चुके हैं
अगली बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के कोने कोने में बहुत सारे लोक नृत्य प्रचलित हैं, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली, बिहू, छाऊ जैसे कुछ लोकप्रिय नृत्य विधाएं हैं। भारत के कुछ मशहूर नर्तकों ने पूरी दुनिया में अपनी कला से लोगों को आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन। तो इरफान खान की इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे और करीब साल भर इलाज कराने के बाद वह वापस भारत लौटे थे। पद्म श्री सम्मान से नवाजे जा चुके इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। राजस्थान के टोंक ज़िले में मुस्लिम परिवार में पैदा हुए इरफान खान ने अपने टैलेंट के दम पर दुनिया भर में नाम रोशन किया। उन्होंने लगभग 30 साल के करियर में 50 से अधिक फिल्मों में काम किया था। तो हमें भी बहुत दुख है क्योंकि इरफान खान की असमय मृत्यु हुई है, जो बहुत ही दुखद है। अगली खबर है, मई 2020 के अंत तक भारत में विकसित हो जाएगी त्वरित परीक्षण किट, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 28 अप्रैल 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इससे संबंधित शोध संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में तकनीकी संसाधनों को विकसित करने हेतु चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा कि स्वदेशी रैपिड टेस्ट और RT-PCR डायग्नोस्टिक किट बनाने के मामले में मई 2020 तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस दौरान आनुवांशिक अनुक्रमण के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये आनुवांशिक अनुक्रमण के प्रयास मुझे 26 साल पहले के पोलियो उन्मूलन अभियान की याद दिलाती है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिए कहा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से ऐसे अनेक प्रवासी श्रमिकों और अन्य लाभार्थियों को मदद मिलेगी जो भारत के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं और स्थानीय पहचान पत्र के बिना बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस योजना को जून 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जाना था। अदालत का यह निर्देश अधिवक्ता दीपक कंसल द्वारा दायर याचिका के बाद आया है, जिसमें उन प्रवासी श्रमिकों और अन्य लाभार्थियों के लिए यह योजना शुरू करने की मांग की गई है जो वर्तमान में अपने राज्य में नहीं हैं और इस लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। भारत को लगा बड़ा झटका, गंवाई 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेज़बानी की फीस नहीं भर सका था, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेज़बानी सौंपी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने स्वीकार किया कि विलंब हुआ है, लेकिन कहा कि पैसा किस खाते में भेजना है इसे लेकर मसले सुलझाने में AIBA के नाकाम रहने के कारण यह प्रक्रियागत पेचीदगियां पैदा हुई। भारत को पहली बार इस चैंपियनशिप की मेज़बानी मिलने वाली थी। दोस्तों, अब वन लाइनर पढ़ेंगे हम लोग। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? 50 लाख रुपए। अगली खबर है, हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? यमन। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को
किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? 21 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश सरकार। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी? भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? मई 2020। अगली खबर है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसद कर दिया है? 0.2%। अगली खबर है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? भारत। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।